everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and we are doing last time revision series, which is very important for you for your TET examination. As I told you कि हम लोग previous year question as well as very important questions को go through कर रहे हैं, जो कि आपके TET के लिए बहुत ज़्यादा important है. मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितनी भी अभी तक हमने टारगेट HP TET 2021 में जितनी भी वीडियोस करी हैं, उनमें आपको कुछ वीडियोस में MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ में एक्सप्लेनेशन विद MCQs आपको ये मिलेंगे. तो ये सारी ही सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी. लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड कि प्लांट किंगडम में किसी विच प्लांट ग्रुप इज़ नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइट्स को पहली बार टेरिडो को ही बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिंक होता है, जैसे एक तो ये इवोल्यूशन को शो करते हैं, जैसे एम्फीबियन से रेप्टाइल इवोल्यूट होते हैं वैसे ही ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट इवोल्यूट होते हैं. ये जर्नल से एक रीज़न मैंने आपको बताया था. एक बच्चे ने कमेंट किया था कि नो मैम, कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से लाइक रेप्टाइल्स उनको जो है वो कंसीडर किया जाता है. लेकिन वहाँ पे लिख रखा है, अगर आपने गूगल सर्च किया इसको, तो वहाँ पे साइकेड्स लिख रखा है जो कि आपके जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं. तो साइकेड्स को भी प्लांट किंगडम के जो है, ये गूगल पे स्टेटमेंट इस तरीके से आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट किंगडम का जो है उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है और इनको पांडा ऑफ वेजिटेशन भी कहा जाता है. किसको? साइकेड्स को. एक्चुअली एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में इनको काउंट किया जा रहा है इसलिए. लेकिन आप ध्यान रखिए विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो वहाँ पे टेरिडोफाइट ही आप करके आएंगे, और अगर आपसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछा जाएगा तो ब्रायोफाइट करके आएंगे. ठीक है. एक और क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल बोन्स इन हैंड, ठीक है, तो उसमें था कि कार्पल, मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस. ठीक है. तो टोटल नंबर जो था वो 27 था. ठीक है, 27 था. अपने नोट्स में इसको नोट कर लें, और ये गिवन नंबर है इन NCERT, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा. चलिए, अब आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे मैं बता देती हूँ आपको. ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जिनमें कंफ्यूजन होता है, और ये मुझे एक्चुअली किसी ने भेजे थे, उनको इनमें डाउट था, ये चाहते थे इस पे एक्सप्लेनेशन मिले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली बुक्स पे ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं. ठीक है. कुछ जो है इसमें आपको देखेंगे आपकी, कुछ आपको आते भी होंगे. ठीक है. चलिए, नोट करिएगा. जैसे क्वेश्चन में आपको MCQ दिख रहा है, तो पहले अपने आप को भी एनालाइज करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. ठीक है. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऑलरेडी कितने आंसर इसमें से आते थे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. First question is the technique obtaining large number of plantlets by tissue culture method, तो उसे हम माइक्रो प्रोपिगेशन कहते हैं, और ये पूरा आर्टिफिशियली किया जाता है. ठीक है. एक और क्वेश्चन इस तरीके से टिश्यू कल्चर टेक्निक से रिलेटेड तो नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन प्लांटलेट्स को ग्रो करने का एक तरीका होता है जिसको जो है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं. ये भी क्वेश्चन रहता है. ठीक है. हाइड्रोपोनिक्स जो है वो वाटर की हेल्प से हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, प्लांटलेट्स को ग्रो करते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स होता है. ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक होती है वाटर की हेल्प से, लेकिन वो वाटर जो है न्यूट्रिएंट रिच होता है. ठीक है. इस तरीके से ऑप्शन में आता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर में जिनको ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स अराइजेज. ठीक है. लेटरल रूट्स जो अराइज करती हैं, तो वो जो है पेरीसाइकिल से जो है वो अराइज करती हैं. ठीक है. पेरीसाइकिल से अराइज करती हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिरियोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय, तो मैं आपको बताऊं NCERT में पूरी लाइन दे के रखी हुई है कि क्रॉनिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, वहाँ पे ड्रग्स भी है एंड एल्कोहल करके है, ड्रग्स एंड एल्कोहल जो है दैट डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड लिवर
विच इज़ नोन एज सीरियोसिस, ठीक है। तो वहाँ पे दे के रखा हुआ है ड्रग्स एंड एल्कोहल, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ड्रग्स भी है, एल्कोहल भी है। मैं एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन एचपी टैट में जो है ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल ही देता है टैट, तो क्या होता है, एल्कोहल अगर आप करके आते हो आंसर की में एल्कोहल आंसर दिया है, आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। मान लो आपने एल्कोहल की जगह जो है वो ड्रग्स कर दिया हुआ है ना, लेकिन आंसर की में एल्कोहल उसका आंसर है, तो आप जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है उस पर जो है वो क्या क्लेम कर सकते हो और नंबर वहाँ से एक नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें। मुझे भी ये चीज़ पहले पता नहीं थी कि हम नंबर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। हम उनको मेल करके अपनी क्वेरी फ़ोटो डाल के वहाँ पे भेज सकते हैं उनको विद प्रूफ, ताकि उनको प्रूफ हो जाए और आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस का आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड कलर्ड जो है एक स्ट्रक्चर होता है। इसको जो है नेक्ड सेल ऑर्गेनली भी कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनली, नेक्ड ऑर्गेनली नोट कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफ़ी, कोका ड्रिंक इज, ठीक है, तो कैफीन उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मॉर्फिन भी एक लिखा हुआ है। मैं बता दूँ आपको, मॉर्फिन को कॉमनली स्मैक कहते हैं एज गिवन इन एनसीईआरटी, स्मैक कहते हैं उसको। और ये मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो पॉपी प्लांट से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रहता है पॉपी प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये आपका क्वेश्चन रहता है क्लास +2 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर सबसे पहले, आपको पता है ये तीनों ही क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों लेयर्स हैं आपकी, इनको कहते हैं हम जर्म लेयर्स, ठीक है। जर्म लेयर्स, इन्हीं तीनों लेयर्स से मिल के हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बने होते हैं, चाहे हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, हेयर, स्किन, लंग्स, गट्स, कुछ भी हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहले हो जाएगा एंडोडर्म, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो एंडोडर्म बनती है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो कुछ कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट जो है आपके ऑर्गन्स हैं तो उनको नोट कर लीजिए। जैसे एक्टोडर्म से कौन कौन से आपके ऑर्गन जो बनते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, हेयर्स हो गए बॉडी के, स्किन होगी, लिख लीजिए, ये सारे बनते। आई होगी, आई लेंस स्पेशली जो है वो एक्टोडर्म से, आई लेंस एक्टोडर्म से, ठीक है। फिर अगर मैं एंडोडर्म के बताऊँ आपको तो जैसे गट हो गई, लीवर हो गया, लंग की इनर लेयर्स होगी, ब्लैडर हो गया, ये एंडोडर्म के नोट कर लीजिए। इसके बाद मीजोडर्म के भी नोट कर लीजिए, दैट इज़ जैसे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स, बोन्स, मसल्स, इसके बाद हार्ट लिखिए, किडनी, गोनेड्स, ठीक है। डर्मिस लेयर ऑफ स्किन वो भी मेसोडर्म से बनती है। तो ये सारे आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटास्टासिस इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स ऑफ, ये आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम आ गया। तो इसमें जो है वो साइकेड्स जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है वो दे के रखा हुआ था। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि इसमें आंसर की में साइकेड्स ही था, लेकिन यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें एग्जैक्टली तो यहाँ पे आंसर जो है आपका नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, और जो है साइकेड्स भी हो सकता है। क्योंकि अगर गूगल सर्च करेंगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं दे के रखा हुआ है, गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे साइकेड्स को भी जो है कई बार लिखा होता है कि वो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है। लेकिन अगर ऑथराइज्ड माने, अगर जो आपको भी लगता है या जो मुझे लगता है स्पेशली, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँगी ऑप्शन डी की, कि नन ऑफ दीज, क्योंकि प्लांट ग्रुप के जो है वो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। लेकिन साइकेड भी जो है अगर आप गूगल करोगे तो साइकेड्स भी वहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी कई बार आपको एचपी टैट दे देता है, ठीक है, और मोस्टली यूजुअली उसके लिए आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। और बहुत बड़ी ये एक शर्म वाली बात है एचपी टैट जो पेपर सेट करता है कि देखो, टीचर के लिए एग्ज़ाम है, टैट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, उस वो टेस्ट आप डाल रहे हो, उसमें ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या मतलब वो करते क्या हैं, उनका काम जो है सिर्फ पेपर डालना, तो क्या वो तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस होता है, तो फिर भी वो एक एग्जैक्ट पेपर बच्चों के लिए नहीं डाल पाते। कितनी शर्म वाली ये बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इकोसिस्टम की यूनिट जो नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी भी इसकी जो है यूनिट है। जैसे मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितना जो है वो बायोमास किसी एक इकोसिस्टम में जनरेट होता है, बायोमास, रेट ऑफ बायोमास जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी एक इकोसिस्टम में, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम में बायोमास को कंसिडर किया जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी, यस, क्योंकि फूड चेन इकोसिस्टम में चलता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को भी देखा जाता है। डीकम्पोजिशन, यस, जब जो है फूड चेन में डीकम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि फूड चेन में जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उस पर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपके जैसे फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो वहाँ से अपना फूड गेन करता है, तो वो भी फूड चेन का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। अब ये देखिए, मैंने ये कटिंग लगा रखी है, ठीक है, गूगल से जो मैं आपको बता रही थी। देखो, साइकेड्स के बारे में लिखा हुआ है कि सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स एंड पांडा की तरह हैं, ठीक है, और ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में कंसिडर किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग चीज़ें जो है वो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी में होना चाहिए गिवन डाटा की पर्टिकुलर, जैसे जो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी में गिवन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड बिटवीन। तो हेपेटिक वर्ड इज रिलेटेड विद लिवर, ठीक है, लिवर से ये हमेशा रिलेटेड होता है। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पेंक्रियाज से उसके एरिया के आसपास से वो लिवर तक रिलेटेड होती है या एक्सटेंडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। तो यहाँ पे आपको मैंने जो डीएनए टेस्ट या डीएनए फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने बताया कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्रमोट्स। इंसुलिन किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो इंसुलिन पहली बात तब प्रोड्यूस होता है अगर जो है ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाए, उसको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज कैसे होता है, जो ज़्यादा ग्लूकोज है ब्लड में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपकी एक्स्ट्रा शुगर है उसका ग्लूकोज का कन्वर्ट होना ग्लाइकोजन में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जिनोलिसिस नहीं, जेनेसिस होता है वो, ये है आपके पास ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। बाकी ऑप्शंस के भी मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग। जैसे आपका ग्लाइकोजिनोलिसिस है तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, किससे बन रहा है, ग्लाइकोजन से, उल्टा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये बन रहा है ग्लाइकोजन से। अब दूसरी ऑप्शन देखिए, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो है टर्म स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्लाइको ग्लूको है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका भी यही काम है, दैट इज ग्लूकोज बनेगा, लेकिन किससे बनेगा, ये बनेगा नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, ग्लाइकोजन जो है शुगर मॉलिक्यूल है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, लिख लें इनको, है ना। ग्लूकोस्यूरिया क्या होता है, जब जो है यूरिन में जो है वो लॉस होता है ग्लूकोज का, ठीक है, शुगर आ जाती है यूरिन में, तो वो ग्लूकोस्यूरिया होता है, और जब हाई ब्लड शुगर लेवल होता है तब भी ये कंडीशन आती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी इज, तो मेटानेफ्रिक होती है, जनरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग अ मसल फाइबर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको मसल्स वाला चैप्टर पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको सारी टर्म्स बताती हूँ। देखो, एंडोमाइसियम होता है, मैंने यहाँ पे आई थिंक एक पिक्चर लगा रखी है, ये देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक मसल है, ये वाली क्या है, मसल है आपके पास। अब मसल जो बनी होती है वो बहुत सारे इसमें बंडल्स देख रहे हैं, एक बंडल है, दूसरा है, इस तरीके से बंडल्स होते हैं इसमें। तो फिर आगे एक बंडल दिया हुआ और उस बंडल में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक फाइबर आपके पास ये है, मतलब इस तरीके से बना होता है। फाइबर्स को मिला के एक जो है आपके पास यहाँ पे क्या बन गया होता है, बंडल। फिर उसको मिला के बहुत सारे बंडल्स और फिर यहाँ पे मसल जो है वो बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे एंडोमाइसियम, पहले एपीमाइसियम, देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है मसल की, ठीक है, आउटर मोस्ट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्शन में कैसे आता है, अगर एपीमाइसियम क्या है, इट इज़ दी कनेक्टिव टिश्यू अराउंड दी होल मसल आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है होल मसल के अराउंड, पूरी मसल के अराउंड। अगर आपसे पूछा जाए पेरीमाइसियम, तो पेरीमाइसियम होता है कि इट इज़ दी कनेक्टिव टिश्यू शीथ अराउंड दी, क्या आ जाएगा, फेसिक्यूलर मसल फाइबर, मतलब इसके अराउंड। ये जो एक है ये दूसरा है, तो ये है फेसिक्यूलर, मतलब एक बताया हुआ है यहाँ पे। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा, ये देखो, ये इसके अराउंड एक शीट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऐसे लेयर्स हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो है आपकी क्या, वो है आपकी पेरीमाइसियम, और एपीमाइसियम भी एक होती है, एपीमाइसियम बता दिया। अब इसके बाद एंडोमाइसियम है, ये देखो एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जब ये फाइबर है, ये जो फाइबर है इसके अराउंड जो होगी, अगर लिखा होगा मसल फाइबर तो वहाँ पे आपका एंडोमाइसियम जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर जो क्यूलर है, फेसिक्यूलर मसल फाइबर लिखा है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरीमाइसियम, ठीक है। देखिए ये थी आपकी ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शीट कवरिंग द मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर को जो है वो कवर कर रही है, तो इसका एंडोमाइसियम आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर जो है मसल फाइबर के साथ जो है लिखा होगा फेसिक्यूलम ऑफ मसल फाइबर लिखा होता तो आपका आंसर पेरीमाइसियम हो जाता। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा होता कि शीट कवरिंग अराउंड होल मसल, फाइबर नहीं लगा होता, होल मसल लिखा होता, तो आपका आंसर एपीमाइसियम हो जाता, ठीक है। आई होप मैंने कोशिश की है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया आर। तो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल से है, अर्थवर्म से क्वेश्चन है। नेफ्रीडिया जो है वो पहली बात एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं एनिलिडा फाइलम के, जिससे कि अर्थवर्म भी बिलोंग करते हैं। थोड़े से यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीन तरह के जो नेफ्रीडिया हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तीन तरह के कौन कौन से होंगे, फर्स्ट लिखिए सेप्टल नेफ्रीडिया। ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं ये सेगमेंट नंबर 15 के आगे प्रेजेंट होते हैं, और इनको कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमन नेम लिखिए इनका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो डक्ट है वो इंटेस्टाइन के नज़दीक जो है ओपन होती है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया इनको बोलते हैं क्योंकि इन नेफ्रीडिया का नंबर जो है अर्थवर्म की बॉडी पे सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, थाउजेंड्स में इनका नंबर होता है, इसलिए फॉरेस्ट मतलब बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये टर्म दी गई है। थर्ड टाइप होता है इसका फेरेंजियल नेफ्रीडिया, जिसको कहते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो ये आपके कहाँ, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे तीन ही सेगमेंट में होते हैं, फोर्थ,
5th एंड 6th ही सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओके, तो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ दी मैनी कोएंजाइम्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। पूरा बड़ा सा पैराग्राफ दे के रखा हुआ है ऐसे पेज पे, उसमें ना कोई हेडिंग है ना कोई हाईलाइटेड टर्म है, तो बीच में उसके एक लाइन है, वहाँ से उठाई गई है। डायरेक्ट द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम आर विटामिन्स, ठीक है, डायरेक्टली ये वहाँ से लाइन। तो कई बार एनसीईआरटी डायरेक्ट उठाता है वहाँ से, ठीक है। फाइलोक्लेड्स क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन किसकी होती है, तो ये होती है आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ये जो है आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है वो एग्जामिनर पूछता है मोस्टली, जहाँ तक मैंने देखा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट मैच है, तो यहाँ पे ये पिटीनिया जो है सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है डायरेक्ट। जैसे कौन सा चैप्टर है वो आपका, एक प्लांट वाला चैप्टर है, आई थिंक वो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वाला चैप्टर है, जिसमें क्या है स्टूडेंट, आपको 3 ही फैमिलीज़ वहाँ पे देके रखी हुई है। फेबिएसी है एक, सोलिनेसी और लिलिएसी है, 3 फैमिलीज़ हैं। तीनों के कुछ कुछ आपको वहाँ पे एग्जाम्पल देके रखे हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, ठीक है। तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ, नोट कर लीजिए आप। जैसे फेबिएसी की बात करते हैं, पहले फेबिएसी हेडिंग डाल लीजिए। फेबिएसी में पहली बात आप याद रखेंगे कि सारी की सारी जो पल्सेस हैं वो फेबिएसी से बिलोंग करती हैं। आपके जो एडिबल ऑयल हो गया, ठीक है, एडिबल ऑयल वाली जो चीज़ें होगी, जैसे कि लिख लीजिए जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के बाद लिख लीजिए जैसे ग्राउंड नट हो गया, ये भी आपके फेबिएसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर मैं साइंटिफिक नेम बताऊं फेबिएसी में, तो वो है आपके ट्राइफोलियम, ये नोट कर लीजिए, ऑर्नामेंटल होता है ये, ठीक है। सोलिनेसी से एक तो पिटूनिया होता है जो कि ऑप्शन में आ रखा है, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। आपकी जो स्पाइसेस हैं वो भी आपकी सोलिनेसी से कुछ बिलोंग करती है, जैसे अश्वगंधा हो गया, ये गिवन है एनसीईआरटी में। फिर टोबैको भी इसी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारे आप नोट कर लें सोलिनेसी वाली चीज़ें। इसके बाद लिलिएसी आती है थर्ड, ठीक है। तो वहाँ से आपका हो जाएगा जैसे ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप ऑर्नामेंटल होता है ये भी। और आपका ग्लोसेरिया हो गया, ग्लोसेरिसा है। एलोवीरा, ठीक है। एक और वहाँ पे साइंटिफिक नेम है कैल्शिकल्म, CUM। ये जो है, ये जो प्लांट है दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूट गाउट डिजीज़, ठीक है। आप सबने ये प्लांट देख रखा होगा, कॉमन है, एज अ ऑर्नामेंटल इसको यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल प्लस अगर आपके पास एनसीईआरटीज़ हैं तो वहाँ से इन तीनों के फ्लोरल फार्मूलाज भी लर्न कर ले। मैंने 1-2 बार पेपर में इनका क्वेश्चन देखा है फ्लोरल फार्मूला का, उसको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ कि हाउ टू राइट फ्लोरल फार्मूला तो वो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि पहले उस हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एक्टिनोमॉर्फिक को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है उसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ब्रैकेट को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं किसी चीज़ को, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन विच लाइज बिटवीन 50 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट ग्रो ट्री बियॉन्ड। अब पहले आपको इसमें जो स्ट्रक्चर है अर्थ पे उसकी पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन कहाँ होता है, इस रेंज में कौन सा रीजन आएगा, तो ये आपका टेम्परेट वाला रीजन आता है, ठीक है। यूजुअली 65 के अबव आपका पोलर रीजन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माना जाता है कि 50 से और जो 60 के बीच का ये रीजन है वहाँ पे वेजिटेशन होती है, इससे ऊपर वेजिटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसको जो है कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे पहले
इस लाइन को कंसीडर, इस जो यहाँ पे रेंज दे के रखी है इसको टिम्बर लाइन कहते हैं, ठीक है, टिम्बर लाइन कहते हैं। और इसके नीचे मतलब मान लो ये अर्थ का एरिया है और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये टिम्बर लाइन है, इसके नीचे जो एरिया होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। टिम्बर लाइन के नीचे वाला जो एरिया होगा उसको इकोटोन कहेंगे। ये मैं ग्लोब की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% एनर्जी लॉ रिलेटेड किससे है? तो एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड है। किसने दिया है ये भी पूछते हैं, तो लिनमैन ने दिया है 10% एनर्जी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपेलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। तो ये मस्टर्ड फैमिली जो है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे पॉड होता है ना मस्टर्ड का, है ना, वो बीज कनेक्टेड होते हैं, है ना, जिस तरीके से साइड से कनेक्टेड होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेपेलम कहते हैं। ये जो है आपका कमीशन में भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइंड बाय पुरकिंजे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की है। लुईन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड दैट सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम ट्री? ये मैं बता चुकी हूँ बार बार, रॉडल्फ वर्च्यू। ओमनिया ई सैलुली, इस तरीके से इसने एक स्टेटमेंट दी थी। शेल्डन एंड च्वान ने सेल थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रो इन लो लाइट इंटेंसिटी कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लो लाइट इंटेंसिटी कहा हुआ है तो वहाँ पे शेड टॉलरेंट प्लांट आ जाएंगे, ठीक है। लो लाइट होगी, शेडेड एरिया होगा। यहाँ पे मैं कुछ और टर्म्स आपको बताऊंगी। जो शेड टॉलरेंट प्लांट हैं जो लो लाइट में ग्रो करते हैं उनको अदर टर्म्स लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट इज उनको फोटोफोबस, फोटोफोबस एक टर्म हो गई, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखती हूँ मैं यहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटी के लिए ही हीलियोफोबस, BOUS, हीलियोफोबस। एक और है स्कियोफाइट्स, ठीक है, ये टर्म होगी। अब यहाँ पे अगर हाई लिखा होता, हाई लाइट इंटेंसिटी लिखा होता तो क्या होना था, ठीक है। लो नहीं अब हाई है तो पहली उसको हीलियोफाइट्स कहते हैं। उनको जो लो वाले थे उनको हीलियोफोबस बोलते हैं, हीलियोफाइट्स एक ये हो जाएगा। दूसरा उनको सन प्लांट्स कहते हैं, सिंपली सन प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे फोटोफिलस, ठीक है। एक और टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीलियोफिलस, ये भी टर्म इसी के लिए यूज होती है। और शेड इनटॉलरेंट, इन लग जाएगा, इनटॉलरेंट प्लांट भी इनको कहते हैं। सारी टर्म्स लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं यहाँ पे आपको और क्वेश्चन बता देती हूँ। कुछ प्लांट्स डे न्यूट्रल प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग के लिए उनको कितनी लाइट चाहिए इसके बेसिस पे। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मान लो ये मैं कुछ ऐसा एरिया बताती हूँ। यहाँ पे डार्क रीजन इतना है, ये डार्क है मतलब नाइट वाला एरिया है, नाइट वाला आपका टाइम पीरियड है। तो ये डे टाइम ज़्यादा हो गया। तो ऐसे प्लांट जो जिनको फ्लावरिंग के लिए डे टाइम ज़्यादा चाहिए उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है उतनी ही उनको लाइट मिल रही है, उतनी ही उनको जो है वो डार्क पीरियड मिल रहा है, ठीक है, मतलब तो उनको न्यूट्रल टाइम है तो उनको डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं हम। फ्लावरिंग के लिए उनको कितना टाइम चाहिए उसके बेसिस पे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शॉर्ट डे प्लांट। तो ऑब्वियसली उसमें नाइट पीरियड जो है वो डार्क पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा यूजुअली दिखाने के लिए, और डे पीरियड शॉर्ट होगा, ठीक है। रातें लंबी दिन छोटे, ठीक है, उनको हम कह देंगे शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कंसर्न विद रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एज, एज के साथ धुंधला दिखना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है वो ख़राब होना शुरू हो गया होता है, ठीक है। उसको जो है हम क्या कहते हैं, कैटराक्ट कहते हैं। और इसके लिए रिप्लेस करते हैं, न्यू लेंस लगाते हैं उसको, ठीक है। मायोपिया क्या है, तो जब दूर की चीज़ें हमें अच्छे से दिखना बंद हो जाती हैं और इसको क्यूर करने के लिए हम कनकेव लेंस लगाते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया क्या है,
जब आपके ब्लर इमेज आपको दिखेगी, ठीक है, जब आई बॉल में थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा तो आपको ब्लर इमेज दिखेगी, और इसके लिए जो है कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ठीक करने के लिए। और यहाँ पे प्रेस बायोपिया है, तो इसमें क्या होती है, जो फोकल हमारी आई की पावर होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है वो जो है कम हो जाती है, ठीक है, और इसके लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजोम्स होते हैं जिनको F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, इस तरीके से होता है, जो कि मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड विद लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी इसीलिए कहते हैं, डस्टबिन ऑफ सेल भी कहते हैं, स्क्वेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं। प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिसिस, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है। पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रायोप्टेरिस है ये कौन से प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये एक फर्न है, फर्न हम कॉमनली टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेमिटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई और क्वेश्चंस में भी ये कंफ्यूज करता है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस की बात कर रही हूँ, तो ये मान लो ड्रायोप्टेरिस का प्लांट है, ठीक है, इस जब ये फुली ये अडल्ट प्लांट है, इसमें क्या हुआ, स्पोरोफिल्स बने, स्पोरोफिल्स, जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फिर स्पोर प्रोड्यूस होगा, तो इसने ये कर दिया स्पोर प्रोड्यूस मियोसिस के थ्रू। फिर ये जो स्पोर है इससे क्या बनेगा, प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस, ठीक है, थैलोइड बॉडी होती है, प्रोथैलस बनेगा। फिर प्रोथैलस गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, मेल एंड फीमेल दोनों, फिर वो फर्टिलाइजेशन उनमें होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर से अडल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जर्नल लाइफ साइकिल मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन से स्पोर फॉर्मेशन, ये वाला, ये जो है यहाँ पे आपकी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है, ये आपकी गेमिटोफिटिक है, ठीक है। अब स्पोरोफिटिक गेमिटोफाइटिक को हम और कैसे समझ सकते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज वो होगी जब जो है प्लांट बॉडी के पास स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देखो इस प्लांट के पास स्पोरोफिल्स हैं तो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे वो, यहाँ पे प्रोथैलस है जो कि गेमीट प्रोड्यूस करेगा, तो गेमिटोफिटिक स्टेज होगी, ठीक है, यही मतलब है, यही सिंपल मतलब है। ओके, तो प्रोथैलस गेमिटोफिटिक स्टेज में लाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, थैलोइड गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर है ये एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्का। तो रेडुला ये हम पहले भी कर चुके हैं। कॉम्प्लेट्स जो है आपकी किस में होती हैं, टीनोफोरा में होती हैं, टीनोफोरा, ठीक है, कॉम्प्लेट्स। और ये जो आपकी मस्कुलर फेरिंग्स है ये आपका होता है एस्क हेलिमेंथिस में, ठीक है, एस्क हेलिमेंथिस लिख लें इसको। और जो कोनो साइट्स हैं ये आपके इसमें मोलस्का में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है रास्पिंग ऑर्गन, तो उसको रेडुला बोलते हैं, फीडिंग के लिए यूज करते हैं ये अपनी है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू, ठीक है। तो मैंने आपको ओवीपेरस एंड वीवीपेरस वाली वीडियो कराया, तो उसमें भी थोड़ा सा मैंने प्लेटिपस के बारे में, आपको कंगारू के बारे में बताया है। पहली बात, ये क्या शो करते हैं, इनमें कॉमन क्या है, होम्योथेरेपी है। होम्योथर्मी मतलब कि सारे के सारे वार्म ब्लडेड ऑर्गन हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। वीवी पेरी क्या हुआ कि अगर ये बच्चे को बढ़, तो इसमें से मैं बता दूं, पैरट क्या है, एक पक्षी है, एव्स है, तो मैक्सिमम पक्षी क्या एग देते हैं, तो ये ओवीपेरस है, ठीक है, एग देता है इसलिए ओवीपेरस है। प्लेटिपस आपका क्या है, ये जो है वो मैमल है, एक मैमल है, और सारे मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो वीवीपेरस होते हैं, लेकिन प्लेटिपस ओवीपेरस है, ठीक है। कंगारू क्या है, ये आपका वीवीपेरस है जो कि बच्चे को जन्म देता है। तो कुछ चीज़ें कॉमन इनमें यही है कि ये सारे वार्म ब्लडेड है, ठीक है। ओवीपेरस और वीवीपेरस वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
वेनम ऑफ कोबरा अटैक्स ऑन, तो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो नर्वस सिस्टम इसका आंसर होगा। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन भी कई बार ऑप्शन में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एसिड रेन जब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिनके पास क्या एरोमेटिक रिंग होती है, जो नहीं है वो वेलिन है, और ये तीनों ही जो है एरोमेटिक है, मैक्सिमम ये तीन ही जो आपके अमाइनो एसिड हैं जो आपके एरोमेटिक होते हैं, तो इन तीनों का नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, विटामिन इसका आंसर है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर, तो एनसीईआरटी में अच्छे से बना भी हुआ, इस तरीके से टैबलेट बना हुआ है, मतलब एक पत्ता बना हुआ पूरा दवाइयों का, तो लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट्री फूड यूज किया जाता है पोलन टैबलेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल ब्रीड जर्सी इज, सो ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे एपीकल्चर हनी बी, यही एक करेक्ट आंसर है। सेरीकल्चर हम सिल्क वार्म के कल्चर को कहते हैं, पिसिकल्चर फिश के कहते हैं, और एक्वा कल्चर होता है फिश का ही कल्चर होता है, ठीक है, जो एक्वाटिक बॉडीज में होता है, तो एक्वा कल्चर इज ऑल्सो रिलेटेड विद फिश फार्मिंग, ओके। नेक्स्ट, रॉक बी इज, तो रॉक बी कहते हैं आपके एपिस डॉर्सेटा को, इंडियन बी को कहते हैं एपिस इंडिका, ठीक है, और जो रॉक बी है इसको जेंट बी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एलियन स्पीशीज नहीं है, मतलब सिंपल बाहर से नहीं आई है जो, तो लेंटाना, पार्थीनियम एंड इकॉर्निया ये खुद लाई गई हैं बाहर से, ठीक है। पार्थीनियम की स्टोरी आप सबको पता ही होगी, जब जो है वो कुछ सीड्स हमने बाहर से लाए, तो उन्होंने जो है वो पार्थीनियम के स्पोर्स, पार्थीनियम के जो बीज जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से, वो भी भेज दिए और पार्थीनियम यहाँ ग्रो होना शुरू हो गया। लेंटाना जो है एज अ ऑर्नामेंटल लेके आए इसको कि बड़ा सुंदर है लगाएंगे, लेकिन ये क्या करता है, जहाँ पे लेंटाना का हमारा ग्रो करता है मान लो, वहाँ पे ये दूसरे प्लांट्स को बिल्कुल ग्रो होने नहीं देता, अपना राज जो है वो जमाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रूट्स में जो केमिकल स्क्रीट होता है वो अदर वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पार्थीनियम भी जो है जिसको हम एज अ वीड बोलते हैं वो भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। और इकॉर्निया ये भी एक ऑर्नामेंटल हम लाए थे जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि अब जो है ये एज अ टेरर हो गया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि वाटर बॉडीज़ में ये ग्रो करता है, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ना लाइट जा पाती है नीचे, और जो नीचे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की एज वेल एज लाइट की, और वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनोडोन, आपकी दूब ग्रास जो होती है। नेक्स्ट, Monascus purpurus is a yeast commonly used for the production of, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो है या स्ट्रेन इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक मैं बता दूँ, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं, एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है, ओके। ये भी जो है स्ट्रेप्टोकोकस से ही जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज नॉट एरोमेटिक, ये हम कर चुके हैं, वेलिन इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे टैट मेडिकल के, और ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जिसमें एक ऑप्शन से ज़्यादा जो है दो ऑप्शंस जो है हमें करेक्ट लगती हैं, जैसे मैंने बताया कि उसका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जैसे ड्रग एंड अल्कोहल दोनों दिया हुआ है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि उन टैट में आते हैं, लेकिन आप जो है उनको चैलेंज कर सकते हो। अगर गलती से आपको वहाँ मार्क्स आपका कट हो रहा है तो आप वहाँ पे उसके लिए जो है वो इनकी एचपी बोस की साइट पे मेल करके आप अवेयर कर सकते हो, आफ्टर की उनकी ऑफिशियल की आएगी उसके बाद, ओके।
So thank you so much for watching and good luck for TET. Bye bye, have a nice day. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.